गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वागीविहारिणे नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्रजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रगतभद्रायै नेताप्रणतास्मृताम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नियताय सीतायै पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संबोधनम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणाकारक सकल जन्म कल्पमसापहारक अनंत कोटि कंदर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा श्री राधा कृष्ण के युगल चरणार बिंदों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भागवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमती मातृ शक्ति बंधुओं, आप सभी पुण्य आत्माओं जिन्हें श्रीमद् भागवत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो महाराज इसी में एक वर्णन आता है, भागवत किसे कहते हैं। भागवता इदम स्वरूपम भागवतम। भागवत भगवान का स्वरूप है। तो हम कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए एक संकीर्तन हो जाए। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी रह गई, चार अखियाँ लड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है सखी राम को देख कर, रच दिए है विधाता ने जोड़ी सुंदर, रच दिए है विधाता। बोली दूजी सखी चोट देखन में है, बोली दूजी सखी चोट देखन में है,
पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही है बाण में ताड़ी कर राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोलिए श्री आवर रामचंद्र भगवान की जय हो। मनवंतरों का वर्णन एवं गजेंद्र का मोक्ष। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, स्वायंभुवस्य अघोरो वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुता, यत्र विसृजां सर्गो मनुनन्यावच्चस्वाना। गुरुदेव स्वयंभु मनु के वंश का मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन सुन लिया। अब आप मुझे अन्य मनुओं के वंश के विषय में बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस कल्प में 6 मनवंतर बीत चुके हैं। सबसे पहले स्वयंभु हुए, दूसरे अग्नि के पुत्र स्वरोचिर मनु हुए, तीसरे प्रिव्रत के पुत्र उत्तम मनु हुए, चौथे उत्तम के भाई तामस हुए। इस मनवंतर में भगवान श्री हरि अवतार धारण कर ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव भगवान हरि ने किस प्रकार गजेंद्र की रक्षा की, यह बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, आसीत् गिर्वरो राजं श्रीकूटेति विश्रुता, क्षीरोदेनावृता श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रिता। परीक्षित, क्षीर सागर से गिरा हुआ विशाल काय त्रिकूट पर्वत था। सिद्ध गंधर्व चारण वहाँ विहार करते थे। अनेकों वृक्ष लताओं से वह पर्वत शोभायमान था। वहाँ एक गजेंद्र अनेकों हथनियों के साथ निवास करता था। वह इतना बलवान था कि उसके गंध मात्र से इंसक पशु पक्षी डर के कारण भाग जाते थे। एक दिन गर्मी के समय दोपहर में उसे बहुत प्यास लगी। वह जल को ढूंढता हुआ एक सरोवर के पास पहुंचा। वहां उसने अमृत के समान जल का पान किया। उसी समय एक ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र ने विचार किया, किसी जलचर मछली ने पैर को पकड़ा होगा और स्नान करने लगा। कुछ देर बाद उसको समझ में आया कि मेरे पैरों को ग्राह ने पकड़ लिया। तब उसने अपने परिवार वालों से सहायता मांगी तो सभी उससे मुख मोड़कर चले गए। इसी बीच एक दोहा आता है, स्वार्थ रत संसार के यह पुरातन रीत, सुख में सब अपने बने, दुख में त्यागे प्रीत। आराम के साथ क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। अनेकों दिन तक गजेंद्र और ग्राह का युद्ध चलता रहा। कभी गजेंद्र ग्राह को जल से बाहर खींच लाता, कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। जलचर प्राणी होने के कारण ग्राह का बल बढ़ गया। गजेंद्र लड़ते लड़ते शिथिल पड़ गया। वह समझ गया ग्राह विधाता की भेजी हुई फांसी है, ईश्वर के अलावा इससे मुझे कोई नहीं छुड़ा सकेगा। उसने मन को समाहित किया और पूर्व जन्म में सीखे हुए स्रोत से भगवान की स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषाय देवीजाय
परेशाय विधिमहि। जो जगत के मूल कारण है, सबके हृदय में पुरुष रूप से विराजमान है, जिनके द्वारा संसार में चेतना व्याप्त हो रही है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, उनका मैं ध्यान करता हूँ। गजेंद्र ने जब इस प्रकार किसी का नाम लिए बिना निर्विशेष रूप से परमात्मा की स्तुति की, नाम रूप का अभिमान रखने वाले ब्रह्मा आदि देवता कोई भी उसकी रक्षा के लिए नहीं आए, परंतु भगवान श्री हरि से नहीं रहा गया। वे भोजन कर रहे थे, उठकर खड़े हो गए। माता लक्ष्मी ने कहा, हाथ पकड़ लिया, कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? हाथ पकड़ कमला कहें, कहाँ जात हो नाथ? हाथों कमला ने सुनी गजराज। भगवान इतने जल्दी में थे कि उन्होंने हाथी का कहा, लक्ष्मी के हाथी का हा कहा और लक्ष्मी के सामने, और जितनी देर में थी बोलते उतनी देर में गजेंद्र के पास पहुंच गए। गजेंद्र ने भगवान श्री हरि को अपने सामने देखा तो विचार करने लगा, इन्हें मैं क्या भेंट करूं? यदि मैं इन्हें रत्न आभूषण भेंट करूं तो रत्नाकार समुद्र इनका निवास स्थान है। यदि धन संपत्ति भेंट करूं तो धन की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी इनकी पत्नी है, इसलिए इन्हें मैं धन भी समर्पित नहीं कर सकता, परंतु इनके पास मन नहीं है। नंदगांव की गोपियों ने इनके मन को हरण कर लिया है, इसलिए गजेंद्र ने सरोवर से मन रूपी वसुमन कमल का पुष्प अपनी सूंड में लिया और भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए कहा, सोऽन्तः सरस्यु बलेन गृहीतयातो दृष्ट्वा मग्गरोत्मते हरिं कौपात चक्रम् उच्चेत्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे अखिल जगत के गुरु भगवान नारायण, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान से गजेंद्र की पीड़ा देखी नहीं गई, वे तुरंत गरुड़ से कूद पड़े। गजेंद्र की सूंड पकड़कर उसे जल से बाहर निकाल लिया और सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया। ग्राह के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, वह भगवान के चरणों में समा गई। परीक्षित, यह ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नामक का गंधर्व था। एक दिन देवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। यह जल के नीचे नीचे गया और देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया, जिससे देवल ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दे दिया, तुम ग्राह की तरह पैर पकड़ रहे हो, जाओ ग्राह बन जाओ। जब इसने क्षमा मांगी तो देवल ऋषि ने कहा, इसी प्रकार पैर पकड़ते रहना। जिस दिन किसी भक्त का पैर पकड़ लोगे उसी दिन मुक्त हो जाओगे। आज ग्राह भक्त गजेंद्र का पैर पकड़ गजेंद्र से भी पहले मुक्त हो गया। और परीक्षित, यह गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। यह अपना राज्य छोड़ वन में चला आया। वहां इसने अपनी जटाएं बढ़ा ली। तपस्वी का वेश धारण कर भगवान का भजन करने लगा। एक दिन अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से निकले। इसने सोचा मुनि को प्रणाम करना होगा, इसलिए आंख बंद कर बैठ गया। त्रिकालदर्शी अगस्त मुनि ने देखा, समझ गए यह समाधि का ढोंग करके बैठा है। श्राप दे दिया, गज की तरह बैठे हो जाओ, गज हो जाओ। आज भगवान की कृपा से गजेंद्र का मोक्ष हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान